शांति। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। और चैप्टर नंबर के 7 के आज हम ले रहे हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में है पहला, हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर टाटिया टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं। पहला टॉपिक है हमारा टाटिया टोपे। तात्या टोपे वाज वन इन द वैलियंट सोल्जर ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के महानायक जो हैं तात्या टोपे हैं, हु हैड देयर लॉयल्टी विथ पेशवा फैमिली। वे पेशवा फैमिली से बिलोंग करते थे। तात्या टोपे विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज पेट्रियोज़म। तो तात्या टोपे आज हमें उन्हें उनकी देशभक्ति, करेज, उनके साहस, स्ट्रेंथनिंग, उनकी ताकत, स्किल्स, उनकी कला, मिलिट्री ऑक्यूमेंट, जिस तरीके से वे युद्ध करते थे, प्रिजर्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों से कैसे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें हम तात्या टोपे से आज सीखते हैं। फियरलेसनेस एंड गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, उसके बाद निडर होकर के गोरिल्ला युद्ध पद्धति से तात्या टोपे लड़ना जानते थे, जिसके कारण वो काफ़ी फेमस भी थे। द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवास मिलिट्री कंपेजियन वाज ऑन द शोल्डर ऑफ तात्या टोपे। जो नाना साहब थे, उनकी सेना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उत्तरदायित्व था, वो तात्या टोपे के ऊपर ही था। और तात्या टोपे ने ही उनकी सेना को जो है मैनेज कर रखा था, मतलब उनकी सेना को संभालते थे। तो ये तात्या टोपे के ऊपर डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दो हमने टॉपिक लिए हैं यहाँ पर। तो तात्या टोपे का में पहला जो पैराग्राफ है ये क्लियर हुआ कि कितने साहसी, कितने बहादुर, कितने निडर थे। पेशवा फैमिली से थे, गोरिल्ला टेक्निक से युद्ध करते थे। और नाना साहेब पेशवा की मिलिट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरा कंपेजियन था, वो उन्हीं के शोल्डर पे था, उन्हीं के कंधों पर था, वही उसे मैनेज करते थे। तो बहादुर लड़ाकू एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज सरकार से लोहा लेते थे, तात्या टोपे, जिनका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पैरा की। और सेकंड पैरा से पहले एक फ़ोटो जो है इस आंसर में है। इन फ़ोटोज़ को आपको चाहें तो अपने पास सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता नायक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो वास्तविकता में दिखते कैसे थे। तात्या टोपे प्लेड अ मेजर रोल इन एक्वायरिंग ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, उनकी भी मदद ग्वालियर में तात्या टोपे ने की। आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मीबाई, जब लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, तात्या टोपे कंटिन्यूसली इंगेज्ड हिमसेल्फ इन गोरिल्ला वॉरफेयर एंड चैलेंज ब्रिटिश आर्मी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड। जब रानी लक्ष्मीबाई की डेथ होगी तो अंग्रेजों से लोहा लेने का काम तात्या टोपे ने ही कंटिन्यू रखा, निरंतर रखा। ही वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश डिसेंट एंड बाटियल। उन्हें ब्रिटिशों के द्वारा जो है हरा दिया गया और बाद में उन्हें चालाकी पूर्वक बंदी बना लिया। ही वॉज कोट इन द जंगल ऑफ आरोन डिस्ट्रिक्ट गुना। उन्हें जो जंगल है आरगोन, जो गुना डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ पे उन्हें पकड़ा। वॉज हैंग इन शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859। और फिर उन्हें शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। और उन्होंने भी हंसते हंसते अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। तो इस प्रकार हमें क्लियर हुआ। और ये पिक्चर है यहाँ पर तात्या टोपे की। यह फोटो आप आसानी से देख सकते हैं सभी। जो पिक्चर है तात्या टोपे की है, वीर स्वतंत्रता सेना नायक जो गोरिल्ला टेक्निक से युद्ध करना जानते थे, जिन्होंने पेशवा की सेना को भी संभाला और साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर में अंग्रेजों से लोहा लिया। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों से निरंतर लोहा लेते रहे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है तात्या टोपे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन द ईयर 1854, फॉलोइंग द डेट ऑफ राजा गंगाधर राव, 1854 में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, द हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड द एडॉप्शन एंड द थ्रोन एंड मर्ज झांसी विद देयर एम्पायर। तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप एडॉप्ट नहीं कर सकते अब किसी भी पुत्र को, राजा मर चुके हैं, तो आपको जो है हड़प नीति के तहत, मर्ज नीति पॉलिसी के तहत जो है हमें आपके राज्य को अंग्रेज के शासन में विलय करना है। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्ट एंड फोर्ट फियरलेसली। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और बहादुरपूर्वक लड़ी। हैविंग डिफीटेड बाय हुरोज, शी लैंडेड इन कलापी। उन्होंने ब्रिटिश कमांडर हुरोज को हराया और कलापी में उन्होंने अपना कब्जा जमाया। एंड विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे शी एक्वायर्ड ग्वालियर। और तात्या टोपे की मदद से वे अपने क्षेत्र, अपने राज्य ग्वालियर को बचाने में भी सफल
था उन्होंने हासिल की। ब्रिटिश कमांडर हुरोज बिसाइंग ग्वालियर फोर्ट, उसके बाद ब्रिटिश कमांडर ने फिर ग्वालियर पर हमला किया। ऑन 17 जून 1858, 17 जून 1858 को लक्ष्मी सेक्रीफाइस हर लाइफ इन सोल्जर्स, और रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन जो है एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि में समर्पित कर दिया और वह शहीद हो गई। आउटफिट एंड हॉर्नेस विथ हॉर्स, और घोड़े से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। स्टोरीज ऑफ हर वैल्यूअर आर स्टिल संग एंड इंस्पायर द इंडियंस, आज भी उनकी स्टोरी जो है हम भारतीयों को अभिप्रेरित करती है कि एक महिला होकर के किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लेकर के लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के साथ साथ ही अंग्रेज़ों को बिल्कुल कड़ी टक्कर दी, और अंत तक उनका यह फैसला था कि मेरे जीते जी जो है मेरे शरीर को कोई भी अंग्रेज छू ना पाए। इसलिए जब वे सैनिकों से घिर गई तो उन्होंने खुद ही अपने तलवार को अपनी छाती में घोंप लिया और अपने जीवन को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। तो हमारे दोनों टॉपिक आज के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो पिक्चर आप देखेंगे वीडियो में लास्ट में, ये आपको कल क्वेश्चन आंसर में भी मिली थी, ये रानी लक्ष्मीबाई की है। ये कल के पीडीएफ की आज आपको वीडियो मिल रही है।